सांप के अंडों से जन्मी कोमल परी। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी जगह थी, नागवन। यह जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ पेड़ों की जड़ें चमकती थीं, हवा में धीमी सी संगीत की लहर बहती थी और रात के समय चांदनी जमीन पर उतरकर बातें करती थी। नागवन में नागों का एक प्राचीन कुल रहता था। ये साधारण सांप नहीं थे, ये ज्ञान, रक्षा और संतुलन के रक्षक थे। रहस्यमयी अंडे। एक बार की बात है, नागराज वासुकी की रानी ने 3 अंडे दिए। 2 अंडे जैसे ही थे, हरे और सख्त खोल वाले। लेकिन तीसरा अंडा, हल्का सुनहरा, मुलायम चमक वाला और दिल की धड़कन जैसा स्पंदन करता हुआ। सभी नाग हैरान थे। नागराज ने कहा, यह अंडा साधारण नहीं है। इसमें प्रकृति का कोई रहस्य छिपा है। अनोखा जन्म। पूरा नागवन शांति में डूबा हुआ था। फिर एक दिन वह सुनहरा अंडा धीरे से फटा। उसमें से सांप नहीं, बल्कि एक छोटी सी कोमल परी निकली। उसकी आंखें कमल जैसी थीं, बाल चांदी जैसे और पीठ पर पारदर्शी पंख। उसके शरीर पर सांपों जैसी हल्की सी चमकदार रेखाएं थीं। सब स्तब्ध रह गए। यह क्या है? सांप के अंडे से परी? नागमाता डर गईं। कुछ नाग फुसफुसाने लगे, यह अपशकुन है। लेकिन तभी जंगल की धरती माता की आवाज़ गूंजी, डरो मत, यह बच्ची संतुलन की संतान है। आधी नागवंश की शक्ति, आधी करुणा की रोशनी। उस परी का नाम रखा गया कोमलप्री। अकेलापन। कोमलप्री बहुत प्यारी थी, लेकिन अलग थी। वह जहर नहीं बना सकती थी, वह फुफकार नहीं सकती थी, वह उड़ सकती थी, लेकिन ऊंचाई से डरती थी। नाग बच्चे उसे चिढ़ाते, तू न पूरी नाग है, न पूरी परी। रात को कोमलप्री अकेले बैठकर रोती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मेरा जन्म गलत है? नागमाता ने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटी, तू सवाल है। और सवाल ही बदलाव लाते हैं। संकट का आगमन। एक दिन नागवन पर बड़ा संकट आया। इंसानों का एक लालची राजा जंगल काटने आ गया। पेड़ गिरने लगे, नदियाँ सूखने लगीं। नागों ने हमला किया, लेकिन राजा के पास लोहे और आग के हथियार थे। नाग घायल होने लगे, धरती कराह उठी। कोमलप्री की शक्ति। सब निराश थे। तभी कोमलप्री आगे आई। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसके पंखों से रोशनी निकली और नागों की ऊर्जा उसके दिल में उतर आई। वह न जहर थी, न हिंसा, वह करुणा और चेतना थी। कोमलप्री आसमान में उड़ी और बोली, हे मानव, यह जंगल तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तुम्हारा भविष्य है। राजा ने पहली बार धरती की पीड़ा महसूस की। उसके हथियार गिर गए, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। परिवर्तन। राजा ने जंगल काटना रुकवा दिया। नागवन बच गया। नागों ने कोमलप्री को घेर लिया। अब वही नाग जो उसे अलग कहते थे, बोले, तू हमारी रक्षक है। नई पहचान। नागराज ने घोषणा की, आज से कोमलप्री नागवन की संतुलन देवी होगी। कोमलप्री मुस्कराई। अब उसे अपनी पहचान मिल चुकी थी। वह समझ गई थी, कमजोरी वही होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। जो अलग होता है, वही बदलाव लाता है। आज भी कहा जाता है, जब जंगल में अचानक हवा ठंडी हो जाए या सांप बिना नुकसान किए रास्ता छोड़ दे, तो समझ लेना, कोमलप्री आज भी आसपास है।